नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका बीएसटीसी का इस बार का एग्जाम है या दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीएसटीसी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकते हैं। एंड दोस्तों इसके साथ में आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे यहाँ पर राजस्थान जीके के जितने भी मिक्स के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपसे यहाँ पर वो पूछने वाला हूँ। एंड दोस्तों इसके साथ में आप मेरा यकीन मानना कि आपको यहाँ पर 3 से 4 जो क्वेश्चन है वो आपको अपने पेपर के अंदर आराम से देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि महाराणा प्रताप विजय स्तंभ दिव्य राजसमंद का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। यानी कि आपको बताना है कि महाराणा प्रताप विजय स्तंभ जैसे कि आपको पता होगा कि दिव्य राजसमंद के अंदर स्थित है, इसका जो उद्घाटन करता था वो कौन था, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। उसके बाद दिया हुआ है आपका ऊपर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उसके बाद में दिया हुआ है आपका ऊपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद दिया हुआ है आपका ऊपर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है वो भारत के एकमात्र यानी कि भारत की जो सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी वो आपके यहाँ पर प्रतिभा पाटिल थी। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जितने भी भाई बहनों ने यहाँ पर ऑप्शन ए बताया था उन सबका करेक्ट है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप जो है नीचे यहाँ पर पढ़ सकते हो। एंड दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि किस पंथ में साबरमती नदी को पुत्र वाहिनी कहा जाता है। यानी कि आपको बताने कि ऐसा कौन सा पंथ है जिसके अंदर हम यहाँ पर साबरमती नदी को पुत्र वाहिनी के नाम से जानते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है दादू पंथ। उसके बाद नहीं दिया हुआ है आपका पर जसनाती पंथ। उसके बाद नहीं दिया हुआ है आपका पर नाथ पंथ। उसके बाद नहीं दिया हुआ है आपका पर चरणदासी पंथ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर दादू पंथ, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। इसके साथ में आपको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने की दादू पंथ के जो संस्थापक थे आपको जैसे पता हुआ कि संत दादू दयाल थे, उनका जो यहाँ पर निधन हुआ था, उनका जो स्वर्गवास हुआ था वो कौन सी जगह हुआ था वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। उसका जो पूरा नाम है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसा नहीं है कि उसका जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम ही बता दो, नहीं, उसका जो पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है। दोस्तों आप सबके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर इस बार के एग्जाम के लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकता है। दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे इसलिए बार बार नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ आपसे पूछा जाएगा। एंड दोस्तों आप जो है वहाँ पर इसका आंसर करेक्ट लगा क्या होगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखोगे। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है दामोदर दास राठी। उसके बाद दिया हुआ है आपका ऊपर दामोदर दास व्यास। उसके बाद दिया हुआ है आपका ऊपर तात्या टोपे। उसके बाद दिया हुआ है आपका ऊपर अमरचंद भाटिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन डी होगा अमरचंद भाटिया जो है वो आपके यहाँ पर राजस्थान के 1857 के क्रांति के यहाँ पर क्या कहलाते हैं, भामाशाह कहलाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें आप जो है अब हमें कमेंट बॉक्स में बताओगी जो आपके यहाँ पर अमरचंद भाटिया थे वो तो ठीक थे, लेकिन दोस्तों बात करें 1857 की जो क्रांति थी वो राजस्थान की कौन सी स्थिति से चालू हुई थी और कितने यहाँ पर तारीख थी उस दिन को। एंड दोस्तों उसके दिन जो था वो बार कौन सा था आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। दोस्तों इसके साथ में आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो दोस्तों उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। एंड दोस्तों आपको आज की इस क्लास के अंदर यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर लास्ट के अंदर जितने मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनके आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको आंसर बताऊँ उससे पहले आपके जो आंसर है वो आपके यहाँ पर आ जाना चाहिए, इससे आपको अपनी तैयारी का यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि व्यावर मुख्यालय पर मेरवाड़ा बटालियन कब स्थापित की गई थी। यानी कि आपको बताना है कि जो आपके यहाँ पर व्यावर मुख्यालय था उसके अंदर मेरवाड़ा जो बटालियन थी वो कब सम्मिलित की गई थी। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 1822। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर 1834। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर 1845। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर 1838। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए 1822 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि भील अपनी पाल के समीप गांवों से चौकीदारी कर वसूल करते थे जिसे कहा जाता है। यानी कि आपको बताने की भील जो लोग होता है वो अपनी पाल यानी कि अपने घरों के आसपास जो चौकीदारी करने वाला जो व्यक्ति होता है घरों की वो यहाँ पर सिक्योरिटी करता है, उनके यहाँ पर रक्षा करता है, उनकी चौकीदारी करता है, उनके द्वारा जो उसके द्वारा जो वसूल किया जाने वाला जो कर होता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है रखवाली। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर बोलाई। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर A+B दोनों यानी कि ए और बी दोनों। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर ऑप्शन डी के अंदर जकात। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर रखवाली, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि भेलों का जो मुखिया होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। आपको हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है।
बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ ही सेकंड में अपने आंखों के सामने दिखने वाला है। तो दोस्तों आपको अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि 1881 के भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है नीमा, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर खेता, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर जोयता, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके नीमा, खेमा और जोयता जो थे वो आपके यहाँ पर 1881 में हुए भील विद्रोह के यहाँ पर नेता थे, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर बात करें डी की, तो दूसरा ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा। एंड दोस्तों आपके आंखों के सामने होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। यानी कि मोतीलाल तेजावत द्वारा आपको जैसे पता हुआ कि एक ही आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों इनके अलावा इनका यहाँ पर दूसरा जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि कौन सा था। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, सिरोही जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। यानी कि ऑप्शन जो सी है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने ऑप्शन सी बताया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि बूंदी दुर्ग का निर्माण बूंदी शहर के उत्तरी छोर पर पहाड़ी पर 1354 ईस्वी में किसने करवाया था। यानी कि आपको बताना है कि बूंदी के अंदर इससे दुर्ग जो है बूंदी शहर के यहाँ पर उत्तरी दिशा के अंदर कौन से यहाँ पर राजा द्वारा करवाया गया था। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है राव वर सिंह, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर छत्रसाल सिंह, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर बादल सिंह, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर अनिरुद्ध सिंह। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर राव वर सिंह, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंड दोस्तों इसके साथ में आपको बता दूं बूंदी जो दुर्ग था इसका जो निर्माण करवाया था वो आपके यहाँ पर राव बूंदा मीणा द्वारा करवाया गया था। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि मत्स्याकार पहाड़ी पर बना दुर्ग है ना, दुर्ग यानी कि आपको बताने की ऐसा कौन सा दुर्ग है जो मत्स्य के आकार के यानी कि मछली के आकार के पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है मेहरानगढ़, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर चित्तौड़गढ़, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर जालोर दुर्ग, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर जूनागढ़, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर जूनागढ़। तो दोस्तों मैं बता दूं आपका यहाँ पर ऑप्शन बी होगा वेल मछली के जो आकृति है उसके आधार पर, यानी कि उसके यहाँ पर जो पहाड़ी है उसके आकार की जो पहाड़ी है वो आपके यहाँ पर मत्स्याकार पहाड़ी है। दोस्तों वो मत्स्याकार पहाड़ी पर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों आपको अब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं अगर किसी भी ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबको यहाँ पर हम जितने भी पेड कोर्सेज होते हैं, जितने भी आपके यहाँ पर पेड बैचेस होता है उनका जो कंटेंट है वो फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके साथ में आपको फ्री के अंदर जितने भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके साथ में आपको यहाँ पर जितने भी पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। रेगुलर जो क्लासेज है वो आपके यहाँ पर अपलोड हो रही है। दोस्तों उसके बाद में भी अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर सबसे बड़ी भूल होगी। आपको जो बंदा फ्री के अंदर सब चीज़ें भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है, अगर आपके यहाँ पर फैमिली की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो चैनल है बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तब भी आप अगर इस वीडियो को लाइक नहीं करते तो दोस्तों आप सबके यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों इसके साथ में आपको बता दूँ अगर आप इस वीडियो की इस चैनल की सारी वीडियोज़ है उनका यहाँ पर रेगुलर देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो PSTC है उसके अंदर आपको यहाँ पर डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। दोस्तों इसके साथ में आप जो है यहाँ पर एक जो सीट है वो अपनी यहाँ पर पक्की करने वाले हो, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अगर किसी भी ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना है। दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका यहाँ पर PSTC का इस बार का एग्जाम होने वाला है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनके भी यहाँ पर कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। दोस्तों उनकी भी यहाँ पर एक सीट पक्की हो सके। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा कि संत दादू एवं उनके शिष्यों की साहित्यिक रचना किस बोली में भाषा में है। यानी कि आपको बताना है कि संत दादू और उनके जो शिष्य थे उनकी जो यहाँ पर जितनी भी रचना की गई थी उनके द्वारा जितनी भी कृति यहाँ पर लिखी गई थी उनकी जो भाषा उनकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है हड़ौती, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर बागड़ी, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर ढूंढाली, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर मेवाती। दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपको जो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा यानी कि ढूंढाड़ी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे पूछा था कि संत दादू का जो निर्धन हुआ था, संत दादू का जो है आपके यहाँ पर स्वर्गवास हुआ था वो कौन सी जगह हुआ था। मैं आपको बता दूं संत दादू का जो स्वर्गवास हुआ था वो आपके यहाँ पर नरेना जयपुर के अंदर हुआ था। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना है। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि आपको बताना है कि आपको 1576 के अंदर हुआ हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसके अंदर अकबर सेना का जो सेनापति था वो कौन था। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है राजा मान सिंह, उसके बाद दिया हुआ है आपको पर सवाई ईश्वरी सिंह,
उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर राजा बारमल। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको यहाँ पर ऑप्शन जो ए होगा राजा मानसिंह जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एंड दोस्तों आपको अब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाराणा प्रताप जो थे उनके जो यहाँ पर सेनापति था वो कौन था। एंड दोस्तों मैं आपको इंट के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, वो आपके यहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति थे। एंड दोस्तों आपको अब हमें कमेंट बॉक्स में उनका जो पूरा नाम था वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, जिससे आपके यहाँ पर तैयारी उसका यहाँ पर पता चलेगा। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर डेट बतानी है पूरी कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कितने यहाँ पर तारीख को हुआ था। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ इसका आंसर, जिससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली के दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी राज चुंगटिया लिखा था, वो कब भेजा था। यानी कि आपको बताना है कि केसरी सिंह बारठ द्वारा जो वहाँ पर उनके जो उस टाइम राजा थे वो थे आपके यहाँ पर महाराणा फतेह सिंह। वो यहाँ पर दिल्ली दरबार जब लागू हुआ था, यानी दिल्ली दरबार जब लगा था उसके अंदर जा रहे थे, उसको रोकने के लिए यानी कि उनको रोकने के लिए यहाँ पर चेतावनी राज चुंगटिया नामक यहाँ पर रचना की थी। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना कि केसरी सिंह बारठ की जो रचना है वो आपके यहाँ पर चेतावनी राज चुंगटिया है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा रहा है कि वो कब लिखी गई थी। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 1805, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर 1911, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर 1909, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर 1903। तो दोस्तों मैं बता दूं आपका यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा 1903 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने ऑप्शन डी बताया था, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 14,200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इस योजना से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे। यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर धौलपुर भरतपुर वाला जो हिस्सा है वो आपके यहाँ पर पूर्वी राजस्थान कहलाता है। दोस्तों इसके माध्यम से यानी कि यहाँ पर एक नहर चलाई गई है, वो आपके यहाँ पर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना चलाई गई है, उसके माध्यम से कितने जिलों को पानी मिलेगा, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको जो यहाँ पर 13 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबको यहाँ पर बेहद ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा जो कंटेंट है वो हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो दोस्तों आई होप आपने अब तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जो कर लिया होगा। एंड दोस्तों अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं दिखे तो उनको देख लेना, प्ले लिस्ट पे आपको इसी चैनल की मिल जाएंगे। जितने भी आपके यहाँ पर अपलोड वीडियो जो कि हमारे द्वारा बहुत सारी जो वीडियोस है वो आपके यहाँ पर अपलोड की जा चुकी है, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना, नहीं तो आपकी जो तैयारी है वो आपके यहाँ पर अधूरी है। अगर आपके यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी जो तैयारी है वो मजबूत हो चुकी है तो दोस्तों आप उन वीडियोस को देखना, उनके क्वेश्चन लगा के देखना। अगर आपसे यहाँ पर बन जाते हैं तो दोस्तों आप मान लेना कि आपकी अच्छी तैयारी है, नहीं तो दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इनकी इसका और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सीन दिख रहा होगा कि एकमात्र नदी जो राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, इनके आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो आपके यहाँ पर 2 से ज्यादा राज्यों के अंदर प्रवाहित होती है, 2 राज्यों के अंदर प्रवाहित होती है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है चंबल, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर बनास, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर माही, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर सभी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको जो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा चंबल जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं आपका आज की इस क्लास के आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन अंदर बोला जा रहा है कि विश्व की एकमात्र नदी जिसके यहाँ पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। दोस्तों तीनों ही जो जल विद्युत का उत्पादन करता है, यानी कि आपको बताने की ऐसे कौन सी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध आ जाते हैं। दोस्तों तीनों जो बांध है वो यहाँ पर जल का उत्पादन करता है, यानी कि विद्युत का उत्पादन करता है। आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है माही, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर बाणगंगा, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर चंबल, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर काली सिंधु। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर चंबल। चंबल के अंदर आपके यहाँ पर 4 डैम बनाए गए हैं, कौन कौन से उनका नाम है आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर इसका आंसर बता दूंगा। ये थे आपके यहाँ पर बीएसटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो सारा कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा जा रहा है, ठीक है। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख लेना, अपने स्तर को चेक कर लेना कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता। अगर आपको ऐसा लग रहा हो आपकी तैयारी मजबूत है उनको देखना। अगर आपके यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इनकी जितने मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताए उनमें से अगर आपके यहाँ पर आधे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो दोस्तों आप ये मान लेना कि आपकी अच्छी तैयारी है। नहीं तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये सारी जो वीडियोज है वो आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगा। आज के जमाने में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपको पता होगा इस बात को। एक सीट के लिए आप 10 से 15 जो बच्चे हैं वो आपके यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। एंड दोस्तों अगर आपको अपनी सीट पक्की करनी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपका यहाँ पर कोई और इलाज नहीं है। जैक जुगाड़ आजकल नहीं लगते हैं, इस बात को ध्यान रखना।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। तो दोस्तों मिलता है आपके नेक्स्ट BSTC वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।